एक बाप ने अपने छोटे बेटे से कुछ काम करते हुए कहा, अरे बेटा हारिस, एक गिलास पानी तो लाना जरा। छोटा बेटा बोला, अरे भाई क्या है अब्बू, भाई मैं अभी नहीं ला सकता, मैं गेम खेल रहा हूँ अब्बू, मैं गेम खेल रहा हूँ अभी। ये सुनकर बड़ा बेटा नबील जो पास ही बैठा था बोला, अरे बदतमीज, अब्बू ने कुछ कहा है तो वो तुम कर नहीं सकते। अब्बू ये तो है ही बदतमीज, जाएं आप खुद जाके पानी पी लें। बीवी बेसब्री से शौहर का इंतजार कर रही थी। गुस्से से फोन उठाया और शौहर से बोलने लगी, कितनी देर हो गई है, कहाँ हो तुम इस वक्त? शौहर ने घबराते हुए जवाब दिया, अरे भाई बेगम, वो ज्वेलरी की दुकान याद है ना तुम्हें, जहां तुम्हें एक नेकलेस पसंद आया था, लेकिन मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। बीवी खुश होकर फौरन बोली, जी हाँ मेरे सरताज, मेरे हजूर, मुझे बिल्कुल याद है वो दुकान। इस पर शौहर बोला, जी बेगम जी, तो मैं इसी दुकान की साइड पर एक पब्लिक टॉयलेट में हूँ, बस अभी थोड़ी देर में घर आता हूँ। शौहर और बीवी दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज करते हुए बीवी ने शौहर से कहा, देखो जी, मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी मशहूर हो जाऊं और इतनी अच्छी बन जाऊं कि इस शहर में मेरे नाम की एक चौरंगी हो और एक कॉलोनी भी हो। सही कह रही हूँ ना? हाँ। शौहर बीवी की बात सुनकर बोला, अरे भाई, तुम्हारे नाम की चौरंगी और कॉलोनी तो पहले से ही इस शहर में मौजूद है। हाँ। ये सुनकर बीवी बोली, अच्छा अच्छा, भला वो कौन सी है, बताइए ना। इस पर शौहर बोला, अरे भाई, वो है तो सही ना, नागन चौरंगी और भैंस कॉलोनी है ना। एक पठान डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को अपनी कैफियत बताने लगा। डॉक्टर साहब सुने ना, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद नहीं आता है, बड़ा सारी रात जागता रहता है हम। ये सुनकर डॉक्टर बोला, अरे कोई मसला नहीं खान साहब, आप लेट कर 2000 तक गिनती गिना करें, नींद आ जाएगी आपको, कोई मसला नहीं है। 2 दिन के बाद पठान साहब फिर डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने पूछा, हाँ भाई खान साहब, अब कैसी तबीयत है, नींद आ गई ना आपको सही तरह से? ये सुनकर खान साहब बोले, डॉक्टर साहब, आपने काम तो यार हमें बड़ा मुश्किल दिया था, लेकिन हम भी जो है ना वो काबिल आदमी है। अभी हमने 1000 दफा ही गिनती गिना था कि हमें सख्त नींद आने लगा। फिर हमने एक तरकीब सोची, हमने तेज पत्ती वाली चाय पी, नींद भाग गई और पूरे 2000 तक गिनती गिना फिर हमने। एक माँ ने पढ़ाते हुए अपने बेटे से सवाल पूछा, चलो बताओ बेटा, जल्दी से, जल्दी बोलो, टीपू सुल्तान कौन था? सवाल सुनकर बेटा परेशान होकर बोला, अम्मी, मुझे मुझे तो नहीं पता कौन था टीपू सुल्तान। ये सुनकर माँ गुस्से से बोली, क्या कहा, तुम्हें ये नहीं पता कि टीपू सुल्तान कौन था? आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहे, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। ये सुनकर बेटा थोड़ी देर बाद बोला, अम्मी जान, क्या आपको पता है कि नौशीन आंटी कौन है? ये सुनकर माँ बोली, नहीं, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। बेटा बोला, बस अम्मी, फिर आप भी पापा पे तवज्जो दीजिए। चले आए दोस्तों, अब आपसे एक मजेदार सी पहेली पूछते हैं। दोस्तों, तस्वीर में आपको एक टी शर्ट नजर आ रही है। आप लोगों ने बताना ये है कि इस टी शर्ट में कितने होल्स यानी कितने सुराख हैं। मगर हाँ, ख्याल रहे दोस्तों, आपने ये जहानत का इम्तिहान सिर्फ 30 सेकंड में देना है।
चलें आए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। बस दोस्तों, टाइम अप हो गया। टाइम अप, टाइम अप। चलें आए दोस्तों, अब आपको इसका जवाब बताते हैं। दोस्तों, इस टी शर्ट को जरा गौर से देखें। एक सुराख तो एक बाजू का है और दूसरा सुराख दूसरे बाजू का। एक सुराख यानी कि होल जो है वो गले का है, और एक सुराख चौथा वाला जो कि नीचे का है, बॉटम का, जहां से हम टी शर्ट पहनते हैं। इसके अलावा टी शर्ट के बीच में दो सुराख हैं जो टी शर्ट के आर पार हो रहे हैं। इसका मतलब एक सुराख सामने वाली कपड़े की तरफ है और दूसरा सुराख पीछे वाले कपड़े की तरफ। तो दोनों सुराख मिलाकर तकरीबन दो सामने और दो पीछे, चार सुराख ये हो गए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस टी शर्ट में टोटल 8 सुराख यानी कि 8 होल्स हैं। क्यों दोस्तों, कैसी पहेली थी ना मजेदार? मुझे उम्मीद है आप सबने ठीक जवाब दिया है। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि हमारी ये वीडियोस आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का सबब जरूर बनी होंगी। हम अपनी इस काविश को जारी रखेंगे दोस्तों। ऐसी मुस्कुराती वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसी मुस्कुराती वीडियोस को मुसलसल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, ये घंटी का निशान भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। हमारी वीडियोस देखने का दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।